एक समय की बात है। वृंदावन गांव में हर दिन एक नया उत्सव होता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ छोटे से कृष्ण अपनी गायों और ग्वाल बालों के साथ घर से निकलते थे। यमुना नदी के किनारे हरे भरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच वे दिन भर खेलते कूदते रहते थे। कभी वे आंख मिचौली खेलते, कभी पेड़ की डालियों पर झूलते और कभी मिट्टी के घर बनाते। उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गांव के लोग, पशु पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। कृष्ण का नटखट स्वभाव और चमत्कारी लीलाएं हर किसी के मन को मोह लेती थीं और हर कोई उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहता था। एक दिन कृष्ण और उनके सभी मित्र अपनी गायों को चराते हुए उत्साह में बहुत दूर निकल आए। खेलते खेलते वे एक ऐसे सुनसान और वीरान इलाके में पहुंच गए जहां पेड़ों के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी बच्चों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वे कृष्ण के साथ थे, इसलिए उनका डर जल्दी ही दूर हो गया। वहां एक बद्दा सा तालाब था जिसका पानी चमक रहा था और उसके किनारे पर एक विशाल सारस शांत होकर बैठा हुआ था। यह कोई साधारण सारस नहीं था। यह था मथुरा के क्रूर राजा कंस का भेजा हुआ एक भयानक राक्षस जिसका नाम बकासुर था। बकासुर ने एक विशालकाय और डरावने सारस का रूप धारण कर लिया था ताकि वह चुपके से कृष्ण को खा सके। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चोंच किसी पहाड़ की तरह नुकीली और मजबूत थी। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, उसकी आंखों में एक भूखी चमक आ गई। ग्वाल बालों ने उस पक्षी को देखा तो वे डर गए, लेकिन कान्हा ने उन्हें दिलासा दी। तभी अचानक बकासुर ने अपना विशाल मुंह खोला और तेजी से उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने बिजली की गति से आगे बढ़कर अपनी नुकीली चोंच में कृष्ण को दबोच लिया। ग्वाल बालों का कलेजा मुंह को आ गया। कान्हा! वे सब एक साथ चीखने लगे। वे डरकर इधर उधर भागने लगे और रोने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि बकासुर ने उनके प्रिय मित्र को निगल लिया है और अब वे कभी उन्हें देख नहीं पाएंगे। गांव का सबसे प्यारा बालक उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था, लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। बकासुर के मुंह के अंदर कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बकासुर की सांस फूलने लगी और उसके मुंह के अंदर आग जैसी गर्मी महसूस होने लगी। वह दर्द से तड़पने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विशाल कर दिया कि बकासुर का गला घुटने लगा। बकासुर ने दर्द से चीखते हुए कृष्ण को बाहर निकाला। कान्हा वापस आ गए। कृष्ण ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। जैसे ही बकासुर ने उन्हें बाहर निकाला, कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी नुकीली चोंच को मजबूती से पकड़ लिया। बकासुर ने पूरी ताकत से अपनी चोंच को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी चोंच को छोड़ा नहीं पाया। वह छटपटा रहा था, दर्द से चीख रहा था। कृष्ण ने पूरी शक्ति से बकासुर की चोंच को फाड़ना शुरू कर दिया। एक भयानक चीख के साथ बकासुर की चोंच 2 हिस्सों में टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। बकासुर का विशाल बेजान शरीर जमीन पर धड़ाम से गिरा। ग्वाल बालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तालियां बजाईं, नाचे और खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण को गले लगा लिया और चिल्लाने लगे, कान्हा वापस आ गए, कान्हा वापस आ गए। वे दौड़ते हुए गांव की ओर गए और पूरे गांव को यह खबर सुनाई। सारे गांव वाले कृष्ण को देखने दौड़े आए और उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। वे सब अपने नटखट कान्हा के इस पराक्रम से हैरान थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई, प्रेम और विश्वास के आगे उसका अंत निश्चित है।